बाइबल में पन्ना नंबर भी बता रहा हूं आपको, लिखा है कि अपनी बेटी को बलात्कार करनी चाहिए। क्या हमारा हिंदू धर्म सिखाता है? बौद्ध धर्म सिखाता है? जैन धर्म सिखाता है? सिख धर्म सिखाता है? अगर धर्म ग्रंथ में ऐसी चीजें हैं तो कृपया मैं उन फादरों से पूछना चाहता हूं कि कृपया अपने इस धर्म ग्रंथ का अवलोकन करें। उत्पत्ति विषय में पढ़ रहा हूं, कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ जी, मिला लो, इसका पन्ना भी पुलिस अधिकारी को दे देना। जरा सा खड़ा हो जाओ कोई एक आदमी। यह धर्म क्षेत्र के प्रमुख देवता रामदेव जी महाराज के कर्मभूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इंसापीन भगवान, लहूजी उस्ताद, गाड़गे महाराज, गजानन महाराज से लेकर सभी परंपराओं के सभी संतगणों को, इस भूमि के कण कण में विराजमान समस्त ऊर्जा शक्ति को तथा इस वातावरण में विराजमान मेरे पूर्वजों की आत्माओं को नमन करते हुए सबसे पहले मैं भारत के रक्षा में संलग्न भारत माता के महाराष्ट्र पुलिस के कप्तान को मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया पत्रकार बंधु और महाराष्ट्र पुलिस के कप्तान साहब मेरी वाणी को ध्यान दें। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, 26, 51 खंड क, ख और ग के आलोक में अपना उद्बोधन रखूंगा। हो सकता है मेरे विचार से कुछ लोग असहमत हों, उनका परवाह मुझे नहीं है। दुश्मन को मिर्ची लगनी चाहिए, और अगर उनको मिर्ची लगने का डर है तो कृपया ये सभा छोड़कर चले जाएं, तो उनके लिए सेहत के लिए अच्छी हो। मेरे भाई, भगवान ने दो तरह के लोग बनाए हैं, एक का नाम है सुर, दूसरे का नाम है असुर। सुर की भूमि महाभारत के वक्षस्थल है, असुरों को निवास करने के लिए समुद्र पर्यंत का भाग मिला। हम कोई चोर लुटेरों का वंशज नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध, वशिष्ठ, भारद्वाज, चरक, चाणक्य, अशोक, महाराणा प्रताप, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि की परंपरा के हम भाग हैं। हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया, जियो और जीने दो। हमने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गाद्यपि करिष्यसि। हम कोई बाहर से नहीं आए, हम लुटेरे बनकर नहीं आए। लेकिन आज मैं अयोध्या से आया हूं। भगवान राम और भगवान कृष्ण मेरे पिता हैं। मेरी मां सीता और रुक्मिणी ये मेरी मां है, और रुक्मिणी का छत्र इस महाराष्ट्र प्रांत में है। इसलिए मेरा और आपके साथ रिश्ता जुड़ता है। रिश्ता इस रूप से जुड़ता है कि जब मैं रुक्मिणी को अपनी मां मानता हूं तो आपके साथ मेरा रिश्ता मामा भांजे का बनता है। उस नाते, भांजा होने के नाते आज मामा से मैं सवाल करने आया हूं। अब मामा जी, मुझे जब पता चला कि मेरे इस आनंदी में घटना घटी तो मेरा दिल छिन्न हो गया। क्योंकि जानते हैं, आज कल हम लोगों का कुंभ का इलाहाबाद में शाही निकलता है। हम 4 महीना कल्पवास करते हैं, उसके बाद हम लोग स्नान करते हैं और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज इस दर्द की बेला में अपने मामा के पीछे खड़ा होने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, और आज आपके चरणों में मैं हाजिर हूं। मैं देश के दुश्मनों को चुनौती देता हूं। विचार क्रांति, धर्म क्रांति,
के इस भूमि पर आप इस नगरी को पवित्र करने की चेष्टा जो करते हैं, इसका क्या है, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा। मुगल आए, उन्होंने जो किया मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि सलमान को हमने सीने स्टार समझा, प्यार किया। कौम के लोगों ने कहा ये तो मेरा इस्लाम है। मैं नहीं कह रहा, सलमान को हमने सीने स्टार समझा, प्यार किया। कौम के लोगों ने कहा ये तो मुसलमान है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी फिर भी मैंने प्यार किया। जितने आए, हुंडा, सक्का, मोर्चा, मुगल आए, क्रिश्चियन आए, सबको हमने भाई बना के रखा, लेकिन सबने मेरे साथ वही किया जो उनके रग में है, गद्दारी। ये मैं थोड़े कह रहा हूं। संभाजी महाराज को क्या किया था? शिवाजी से दोस्ती करके पेट फाड़ने कौन आया था? ये मैं थोड़े कह रहा हूं। तब तो हमारे टुकड़ू जी ने कहा कंकड़ कंकड़ भक्त, कंकड़ कंकड़ बम बनेगी, भक्त बनेगी सेना। मेरे भाई, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितने लड़ाई के बाद, हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद ये मातृभूमि आजाद हुई। और जब आजादी मिली तो मेरी मां के वक्षस्थल को बांटा गया। इसी धर्म के आधार पर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को लात मार के इस देश से बाहर किया। और तब हम गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कोई देश का नेता नहीं होता, भारत का भाग्य विधाता मेरा संविधान है। और मुझे संविधान इजाजत देता है कि मैं अपने अधिकार की रक्षा करूं, मैं अपने कर्तव्य की रक्षा करूं। संविधान के अनुच्छेद 51 कर्तव्य सिखाता है और धर्म सिखाता है भारत के अनुच्छेद 26। हमारा धर्म और संविधान दोनों एक पूरक है। हमारा राष्ट्र पुस्तक कहता है कि अपने देश की रक्षा करना यह तुम्हारी दायित्व है, अपने संविधान की रक्षा करना यह तेरी दायित्व है, अपने संस्कृति की रक्षा करना यह तुम्हारा मौलिक धर्म है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने अशोका हॉल में अपने संविधान सभा में कहा था, यह महाभारत में धर्मांतरण नहीं होता, भारत में मतांतरण हो रहा है। और इस मतांतरण को रोकने के लिए भारत के नागरिकों को हर चेष्टा करके अपनी संस्कृति की रक्षा करना यह उनका मूल अधिकार है। मैं प्रशासनिक अधिकारी से पूछना चाहता हूं, मैं किसी के घर में घुसकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे घर में घुसकर हमारे धर्म को गाली देता है उसके साथ क्या करूं? पुलिस कप्तान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो विठल, नामदेव, तुकाराम को गाली देता उनके साथ क्या करूं? कप्तान साहब, मेरे राम कृष्ण ज्ञानेश्वरी को गाली देने वाले के साथ मैं क्या करूं? कप्तान साहब, मेरे पास अनेक पुस्तकें बांटी गई है, उस पुस्तकों में क्या है कप्तान साहब? क्या आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती है? और नहीं करती तो भारत का अशोक स्तंभ आपके मस्तक पर है, हम सैल्यूट करते हैं और गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय। कप्तान साहब, आज दर्द के साथ इस शांति के नगरी में अगर ये जुटे हैं तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म, अंग्रेजों का धर्म क्या है? हमारे भगवान को तुम बंदर कहते हो। तेरा भगवान बंदर, तेरा भगवान पानी, तेरा भगवान हवा, तेरा भगवान आकाश। हाँ, फास्टर, हमारा हवा, हमारा पानी, हमारा पत्थर, हमारी पेड़, हमारी नदियां सब चीख चीख कर कहती है
कंकर कंकर शंकर है और हर श्वास भगवान राम की स्वपवन है। और इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमको सेकुलरिज्म सिखाते हैं लोग। अरे जो चींटी को भी चीनी देता है, गाय को भी मां कहता है, पानी को भी गंगा कहता है, गंगा मां, गायत्री मां, गीता मां, वृक्ष को भी पेड़ में शरबत देने वाले लोग को, चींटी को चीनी खिलाने वाले लोग को जब सांप्रदायिक कह के बोलते हैं तो दर्द होता है हमें भी। हम जय श्री राम कहते हैं तो हम सांप्रदायिक, भारत माता की जय कहते हैं तो सांप्रदायिक, हम कृष्ण की बात करते हैं तो सांप्रदायिक, हम पेंसापीन की बात करते हैं तो सांप्रदायिक। आई देश तोड़ने के लिए धर्म को तोड़ने वाले तत्व आपके गांव में घुस घुस कर मेरे दलित वर्गों को धर्म छीनता है तो वो सेकुलर हो जाता है। कप्तान साहब, हमारे राम और कृष्ण को गाली देने वाला अरे वारकरी समाज सिर्फ विट्ठल विट्ठल से काम अब नहीं चलेगा महाराज। मामा, विट्ठल विट्ठल से काम अब नहीं चलेगा। शांति शांति की पढ़ाई करते करते तो तुमने अफगानिस्तान से लेकर तुर्किस्तान तक की सीमा को समेटकर अब तो कश्मीर तक आ गए। अब क्या महाराष्ट्र गंवाने की भी इच्छा है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, आंकड़े कह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुई, 52 में पहली की जनगणना हुई। 52 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 98% यहां के मूल मेरे नागरिक थे। आज 19% क्रिश्चियन, 36% मुसलमान, तो हम कितने बचे मामा ये तुम बताओ। चलो पहाड़ों पर दिखाता हूं इनके अत्याचार, पापाचार, दुराचार। आज मेरे धर्म को गाली दी गई कप्तान साहब, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार खंड क और ख के आलोक में अपनी अभिव्यक्ति रखने का मैं अधिकार रखता हूं। आइए महाराज, पधारिए। मामा, आपके क्षेत्र में जो पढ़ाई की जा रही है, मेरे पास उनके धर्म ग्रंथ हैं। मेरे पास उनके भी धर्म ग्रंथ हैं। हमारे भोले भाले गरीबों को लकड़ी का क्रॉस पानी में डालता है, कहता तेरा भगवान में कोई दम नहीं, तेरा भगवान मंगलसूत्र में आता है, मंगलसूत्र पानी में डालो, पानी मंगलसूत्र डूब गई। तो डूब गई तो कहता है तो भाई धातु है ना, सोना है ना, सोना की मंगलसूत्र, चांदी का मंगलसूत्र पानी में डूब गए। बोलता तेरा भगवान में कोई दम नहीं, देख मेरे भगवान में लकड़ी प्लास्टिक का क्रॉस पानी में डालता है, पानी में क्रॉस डूबता नहीं। बोला देख मेरे भगवान में कितनी ताकत। अरे मेरे भाई, बेवकूफ उनको बनाते हो। अरे दम है तो हमारे ऐसे को बेवकूफ जरा बनाकर दिखाओ। चुनौती तेरे पोप को दिया था, और तेरे पोप की चुनौती के बाद तुम्हारे पोप ने डर से अपना धर्म ग्रंथ बदल के नया नियम और प्रेम संदेश डाल दिया। ये भारत की भूमि है, और भारत की भूमि पर झूठा नहीं, हमारे यहाँ पानी से परीक्षा कभी नहीं हुई, मेरे यहाँ तो परीक्षा आग से होती है। कप्तान साहब, सीता की अग्नि परीक्षा किस चीज से हुई थी? जोर से बोलिए, सीता की परीक्षा किस चीज से हुई थी? अग्नि से, लंका में आग से। महारानी पद्मिनी की शील की परीक्षा कैसे हुई थी? 1850 में नानाजी घुग्गू पंत पेशवा के बलिदान के समय में मेरी माताओं ने आत्मजौहर किया था। किस चीज से? मैं चुनौती दे रहा हूं।
अभी भी अगर इनके फादर फास्टर भाई, मैं थोड़े कह रहा हूं, हम तो आज तक फादर मैंने क्या जानते थे भैया। फादर मैंने क्या होता है भैया, जोर से बोलो, फादर मैंने क्या होता है? बाप। बाप किसको कहते हैं? अरे जिससे हम पैदा हो। तो इनके यहां तो फादर कौन हो गए? तो बाकी जितने हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, आप ताली क्यों पीट रहे हो मेरे भाई? हम तो बाप के बारे में बोल रहा हूं। मैं बाप आप लोग हैं मामा, तुमने तो यही सिखाई थी। जब मेरी माँ की लगन की थी तो तुमने कहा था तेरे माँ है, अब मैं तेरा बाप हूं। लेकिन इनके यहां तो फादर एक, तो सारी औरतें किसकी? मेरी तो भाई समझ में आज तक नहीं है। अच्छा चलो भाई, मान भी गए, मानने की तो बात नहीं है, लेकिन मान गए। दूसरा होता फास्टर, फंसाने वाला। फास्ट हिंदी का अवधी भाषा का तृतीयम भाव का शब्द है। फास कहते ना, फांस लगा दो, मैंने गिरा लगा दो, फंसा दो, यही होता है ना मामा? अरे मामा, यही होता है ना फांस, मैंने बंधन लगा दो, फांस फंसाने वाला। अट्टर जो बार बार तर हिंदुओं को बुर्बक बनाने के लिए करे, उसी का नाम है फास्टर। अरे फास्टर लोग और फादर लोग हमारे इस गांव में आकर एक किताब पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसी किताब को आज मैं आपको पढ़ा देता हूं। पढ़ा दूं कि नहीं? जोर से बोलिए, पढ़ाऊं कि नहीं? कोई तकलीफ? भाई बड़े मामा लोग जरा बोलिए जोर से, मैं पढ़ाऊं? हम तो हनुमान जी को मानते, तो हनुमान जी तो लंका नगरी जला के आए, रावण ने उनका कुछ नहीं कबाड़ पाए। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? भगवान का अर्थ है जो सर्वशक्तिमान हो। लेकिन भैया ये फादर लोग, तुम जिसको मानते हो उसका नाम है, मैं नहीं जानता। क्रिश्चियन धर्म वाले जवाब दें, उसके भगवान को हाथ में कीला, पैर में कीला, ठोक ठोक के भाला, भोग भोग के मार डाला राजा ने, अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो मेरे गांव की रक्षा कैसे करेगा? मेरे करीबों की रक्षा कैसे करेगा? और अगर तब की बात है तो मेरे नाम ने उन्हें दीवार को चलाया, पीठ पर रोटी सिखवाई। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं? यही नगरी है ना? तो हमारे यहां तो भैया परंपरा है। तो ये फादर महोदय, तो चिता बनवा दो कप्तान साहब, एक में मैं बैठता हूं, एक में फादर को बैठा दो, जो दोनों में से बच के निकल जाए उसका धर्म महान और उसके धर्म से मान। लेकिन नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते। मैं दिखाता हूं। कप्तान साहब, आपका पेपर निकलता है सामना, निकलता है कि नहीं? जोर से बोलो, निकलता है कि नहीं? निकलता है। भाई मानिंदा पेपर, मैं नहीं कह रहा हूं। यह लिखता है, आदिवासी सैकड़ों बाल के प्रदेश बिकुन लक्षा की कमाई, 12,000 बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय से किडनी निकाल कर बेच दिया। कौन? किसने? क्रिश्चियन मिशनरी ने। ये राष्ट्र का उद्धार कर रहा है कि पतन कर रहा है, सो बताइए, जोर से बोलिए। पतन। इतना ही नहीं, मैं और एक दिखाता हूं। अमेरिका से, मैं नहीं कह रहा हूं, नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, कप्तान महोदय मैं पढ़ रहा हूं, नहीं हो तो झेरॉक्स भी भेज दूंगा, देख लीजिएगा। अमेरिका के सैकड़ों कैथोलिक धर्मगुरु भारत आए, अच्छा उसमें से 13,000 आए और 13,000 को एड्स। डीपीए ने जब पूछा
इनके विशप से कि भाई ये 10 रोगी क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंधे पापासून सुरक्षित लैंगिक संपत्तिया बाबत अत्याधुनिक पद्धति सिखाने गरज है। तो भारत में समलैंगिक की ट्रेनिंग लेने का ट्रेनिंग सेंटर है। और फादरों को जहां पर ये पानी बांट बांट के कहते हैं कि यीशु मसीह का पानी पीने से तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, तो अपने फादर को क्यों नहीं बचा लेते? मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं पेपर का हवाला दे रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या बाइबल में पन्ना नंबर भी बता रहा हूं आपको, लिखा है कि अपने बेटी को बलात्कार करनी चाहिए। क्या हमारा हिंदू धर्म सिखाता है? बौद्ध धर्म सिखाता है? जैन धर्म सिखाता है? सिख धर्म सिखाता है? अगर धर्म ग्रंथ में ऐसी चीजें हैं तो कृपया मैं उन फादरों से पूछना चाहता हूं कि कृपया अपने इस धर्म ग्रंथ का अवलोकन करें। उत्पत्ति विषय में पढ़ रहा हूं। कोई एक आदमी खड़ा हो जाओ जी, मिला लो, इसका पन्ना भी पुलिस अधिकारी को दे देना। जरा सा खड़ा हो जाओ कोई एक आदमी, मिलाओ। मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं भाई? ये किताब कौन सा है? शंका नहीं है। अब आइए जरा, मैं आप लोग को भाई आज बाइबल पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 22, उत्पत्ति विषय, अध्याय पृष्ठ 20 का कॉलम नंबर, आदेश नंबर, क्योंकि इनका कहना है 4 किताब ऊपर से उतरी। सुन लीजिए, लिखी उतरी। कहां से उतरी भाई? जब सोचिए, मैं नहीं कह रहा बाबा, ऊपर से उतरी। गॉड के यहां से उतरी। 4 किताब, इंजील, तौरेत, बाइबल और कुरान लिखी। फिर से बोलो, लिखी। तो जब अल्लाह के यहां से या भगवान के यहां से उतरी, इस पवित्र ग्रंथ को हृदय में धारण करते हुए मैं इस क्रिश्चियनों के इस पवित्र धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा हूं। कृपया फादर फास्टर इसका जवाब हमको दे दे। भारत के भूमि पर बेटी की पूजा की जाती है या नहीं? अरे कभी कोई करे या मत करे, जब बेटी की हम शादी करते हैं तो बेटी दामाद का पैर धोकर उसका चनामृत लेकर उसकी पूजा जरूर करते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है, जरा मैं पढ़ रहा हूं, चलो जिधर आओ। उत्पत्ति विषय पृष्ठ संख्या 22। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी, उसका नाम मुआब रखा। वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। छोटी बेटी एक पुत्री जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा। वो ओमान वंश को जो आज तक है मूल पिता हुआ। क्या ये धर्म ग्रंथ के लिए जायज है? क्या ये स्वीकार है? तो ये मेरे हिंदू के गरीब के भोले भालों को ऐसी संस्कृति क्यों पढ़ा रहे हो मेरे भाई? इसमें तो लिखा है कि अपने बेटा को मार के मांस खाना चाहिए। इसीलिए तो फादर ने उस दिन गाय का खून और सुअर का खून मिलाकर एक गिलास में रखा और हमारे हिंदुओं को पिलाकर धर्म भ्रष्ट करके कह रहा था कि यीशु का खून पीना चाहिए और बाजरा की पाव रोटी खाकर यीशु का मांस खाना चाहिए। यीशु महाराज तो ऊपर हैं, नीचे न उनका खून मिलेगा न मांस मिलेगा। मैं कहां से पाऊं और कहां से खाऊं? अगर कोई फादर और फास्टर है तो यीशु को बुला दे, मैं पूछ लूंगा और उनका खून और मांस खा के मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगा। लेकिन पहले यीशु मसीह को बुलाओ तो। मैं नहीं कह रहा हूं। कप्तान महोदय लीजिए, जाइए जरा पिलाइए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। क्या यह स्वीकार है? जोर से बोलो, स्वीकार है? भैया मैं तो अपनी बात तो कही नहीं रहा हूं अभी, मैं तो अपनी व्यथा बता रहा हूं। हम तो वैष्णव हैं, हम तो चींटी को भी भैया मारने में पाप समझते हैं। अरे हम
मसूर का दाल नहीं खाते, हम तो पत्थर को भी पूजा नमस्कार करते हैं, नदी को भी प्रणाम करते हैं। हम किसी का मांस और खून पीने की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम धौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखदय शांति। हम तो शांति की कल्पना करते हैं, अब तुम यहाँ खून और मांस का खिलाने की बात करते हो? क्या ये धर्म है? इतना ही नहीं भैया, इसमें और क्या लिखा है थोड़ा और बता दूं आपको। इसमें लिखा है कि जितने हिंदू का अर्थ है जो यीशु मसीह को न माने, ऐसे सभी पुरुषों को तलवार से मार डालना चाहिए। खाली कुंवारी कन्या को अपनी भोग के लिए रखना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़िए, एक 205 नंबर पृष्ठ का 30वां पारा है, 31वां पारा है, सॉरी 31वां पारा है। चश्मा जरा देना भाई। मुझे टीका करने का अधिकार नहीं है, भाष्य करने का अधिकार है कप्तान महोदय, इसलिए मैं भाष्य कर रहा हूं। क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, विलास संपत्ति की पोर के विषय में इन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, इसीलिए सब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबको घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबको तुम अपने लिए जीवित रखो। क्या यह धर्म सिखाता है? हमारे देवी देवताओं के बारे में भी इसमें है, वो भी जरा सुन लो। मैं कैसे कहूं आपको, कहां से कहूं, कहां अंत करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। सुन लीजिए, 237वां। सूर्य या चंद्रमा, आकाशगण या किसी मूर्ति की पूजा की हो या दंडवत किया हो, जो पुरुष या स्त्री ऐसा बुरा काम किया हो, उन सब पुरुषों स्त्रियों को बाहर लाकर फाटक पर लाकर ऐसा पथराव कर तुम मर जाओ। इसीलिए ये सब क्रिया, दुनिया के सबसे गंदा फिल्म जो होता है, मैं नाम नहीं ले सकता, इनके श्रेष्ठ गीत नामक चैप्टर में। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, मामा, यह देश को धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है, यह देश को राष्ट्रांतरण की ओर ले जाया जा रहा है। गांव गांव में आपके नौनिहाल आने वाली अंग्रेजों के 4 शक्तियां हैं, धन शक्ति, बम शक्ति, पैसा शक्ति और एक है दोगलपन शक्ति। इसके आधार पर चलकर इस देश को लूटा जा रहा है। इस पैसे के बदौलत इस देश को धर्मांतरण किया जा रहा है, मतांतरण करके इस राष्ट्र को दुर्गति की ओर ले जाया जा रहा है। अब आप बताइए, उंगली जल जाएगी तो बैंडेज पट्टी कर लेंगे, हाथ जल जाएगी तो बैंडेज पट्टी कर लेंगे, लेकिन जिसका पूरा शरीर जल जाएगा उसका कौन सा बैंडेज पट्टी होगा मामा? हम अदर प्रांत को तो नहीं समझते, लेकिन महाराष्ट्र का प्रांत है, जहां का महाराष्ट्र की भूमि को पहले महाजोड़ राष्ट्र, पहले महान आत्माओं का निवास स्थान, अगर ये महाराष्ट्र न बचा तो ये देश नहीं बचेगा मामा। मेरे राम अयोध्या से जब वनवास के लिए चले थे तो इसी महाराष्ट्र के रामटेक में कसम खाई थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रांकीन, भुजा उठाकर कसम खाया था कि मैं इस क्षेत्र को निश्चर विहीन कर दूंगा। मामा, आज निशाचर रूपी देश के लुटेरे फास्टर और फादर पैसा के लोभ में विदेशी धन पर तुम्हारे देश की संस्कृति लूट रहे हैं। कभी कप्तान साहब किसी भारतीय बेटे को, कभी भारत के किसी हिंदू बेटे को भारत माता का जय के सिवाय भारत मुर्दाबाद कहते सुना आपने कप्तान साहब? कभी नहीं, कप्तान साहब कभी नहीं सुना होगा। लेकिन क्या कप्तान साहब, यह देश गुलाम हो जाएगा तो क्या आपकी अशोक स्तंभ बच पाएगी? मैं यहाँ के
किसी और को तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आने वाले इस नौनिहाल के लिए मामा तुमसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। इस पवित्र नगरी को बचा लो मामा। अगर तुम नहीं बचा पाए तो भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर पूर्वजों के कुर्बानी पर मिला हुआ तुम्हें आजादी लुट जाएगी मामा। तुम्हें वार करी कहते हैं। तुमने यहां से मुगलों को पीटते पीटते बंगाल तक पीटकर भगवान विष्णु की नगरी गया को बचाया था। तुमने काशी को बचाया, तुमने मथुरा को बचाया, तुमने अपने प्रदेश में अफजल खान ऐसे की टेक चीर कर दी, अपने महाराष्ट्र की रक्षा की, अपनी जान दी, भगवा झंडा नहीं उतरने दी। आज मामा ये तेरा भगवा, इस राज की सत्तासीन आज भगवा आतंकवाद हो गया। आज भगवा पे उंगली उठाया जाता है मामा, तो भी मैं चुप रहता हूँ। लेकिन जब भगवा को गाली देने वाले लोग गांव गांव में घूमकर हमारे माली को गाली दे रहे हैं, तब मुझे दर्द होता है। राम को गाली देते थे, मैं कुछ नहीं बोला। कृष्ण को गाली दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब नामदेव की कर्म भूमि पर, पवित्र भूमि पर आकर मेरे सनातन वैदिक धर्म के लोगों के बीच में जब मेरी माताओं को गौ का मांस का खून और सूअर का खून मिलाकर जब बांटा जा रहा था, तब मुझे अपने आप से घृणा हो गई मामा कि मैं जब महाराष्ट्र ही बचा तो भगवान राम, भगवान कृष्ण को बचाने के लिए कौन आएगा मामा? क्या नामदेव जी, क्या तुकाराम जी की बलिदानित भूमि, क्या साहू जी महाराज, क्या संभाजी महाराज, क्या शिवाजी महाराज का, क्या बाल गंगाधर और तिलक लोकमान्य तिलक की भूमि, क्या जनेश्वरी की मावली का उच्चारण घर में दबकर समाप्त हो जाएगा मामा? यह आपको तय करना है मामा। जगो किसी और के लिए नहीं। जरा सुबह उठो मामा, अपने मावली के लिए। तुम तो वार करी हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम जिस दिन अपने झंडा को लेकर मावली के सामने संकल्प करके राज सत्ता को चुनौती दे दोगे, उसी दिन धर्मांतरण कानून इस सरकार को पारित करेगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि जिस दिन एक साधु इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस दिन हम धर्मांतरण कानून देंगे। आज सबसे सशक्त कानून उत्तर प्रदेश में कि अब आतंकवादी भी, बदमाश भी अपने छाती पर खड्डा लगाकर चलता है, मैं सुधर गया, मुझे मारो मत। कप्तान महोदय, आपको संविधान की रक्षा करना ये आपकी भी जवाबदारी है, और हमें मौलिक अधिकार में अपने संस्कृति, अपना संविधान की रक्षा करना है, मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मेरा मौलिक अधिकार छिन्न हो रहा है, मेरे लोगों को, मैं किसी के चर्च में जाकर बात नहीं कर रहा हूं कप्तान महोदय, न किसी क्रिश्चियन का कोई एफआईआर होगा कि किसी हिंदू ने किसी क्रिश्चियन के घर में जाकर हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को गाली दी। लेकिन जब हिंदू के घर में, मैं नहीं कह रहा हूं कप्तान साहब, नियोगी कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। हमारे मातंग समाज के घर में घुसकर बेवकूफ बनाकर उनको गाय और सुअर का मांस और खून पिलाया जा रहा है। कप्तान महोदय, मैं कैसे चुप रहूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मैं शांति का वाहक हूं, मैं गांधी का उपासक हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम का गाने वाला हूं कप्तान महोदय। लेकिन मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। ये विदेशी पैसे पर, एक सुन लो, एक हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए 1,80,000 रुपया आता है, उस फास्टर को 30,000 रुपया मिलता है।